तो 9वीं में जो है वो हाथ उठाएं। ठीक है। इसके बाद 11वीं और 12वीं में जब वो पढ़ेंगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे। तो 12वीं के तो हाथ उठवा लिए थे, 11वीं में कौन कौन है? ठीक है, अब ना हाथ नीचे करो। और अब कॉलेज में बेटी एडमिशन लेंगी तो एडमिशन लेने पे 12,500 रुपया बेटी के खाते में आएंगे। यहाँ कलेक्टर चेक करें कितनी बेटियां कॉलेज में आई हैं। मैंने कॉलेज में जाने वाली बेटियों के खाते में पैसे डाले 12,500 रुपया। बेटी का नाम गया कि नहीं गया ये देखना पड़ेगा, संपदा जिसने बताया। और अब एक चीज और, अजय केवल 12,500 नहीं, जब आप डिग्री प्राप्त करोगे बीए, बीएससी, बीकॉम की, तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे, कुल 25,000 रुपया। अब ये योजना काहे के लिए बनाई बताऊं क्या? बेटी पहले ऐसा होता था कि तुम्हारी मम्मी को नहीं कह रहा मैं, तुम्हारी मम्मी तो बहुत बड़े हृदय वाली बेटियों को प्यार करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि माँ की और पिता की इच्छा होती थी कि हमारे घर बेटा आए, बेटी नहीं आए। और इसके कारण स्थिति ये हो रही थी कि बेटों का जन्म ज्यादा होता था, बेटियों का जन्म कम होता था। तब मेरे मन में यह विचार आया कि बेटियों को लखपति बनाया जाए, और इसलिए लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे ही जन्म लेती है उनके नाम से हम पैसा जमा कर देते हैं 30,000 रुपया। और उसके बाद ये पढ़ाई के साथ जोड़ के बेटियों को ये पैसा मिलता है। पढ़ाई के साथ क्यों जोड़ा पता है? 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000। ये किस लिए जोड़ा? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं, जब पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तब मिलेंगे। और आज मेरी बेटियों, मैं आपको कह रहा हूं, अब ये भी तय कर लिया है, बताओ अच्छा जो लाडली लक्ष्मियां हैं यहाँ पे, कॉलेज में कौन कौन पढ़ेंगी? हाथ उठाओ। इधर की बेटियां नहीं उठा रही, कॉलेज में नहीं जाना क्या? अब हाथ नीचे करो। अच्छा उधर मम्मी पापा बैठे होंगे शायद। अच्छा कॉलेज में जाना है तो मेडिकल, कॉलेज में जाके डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती है बताओ? अच्छा एक बात पूछूं, माइक देना बच्चियों को, है अभी 5-7 मिनट। एक बात पूछूं, मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट में एडमिशन हो गया तो फीस कितनी लगती है पता है किसी को? किसी को पता है? फीस लगती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। मेरी बेटियों बताओ क्या सबके मम्मी पापा इतनी फीस भर सकते हैं? तो फिर क्या होगा बताओ? बताओ ना। अरे फीस कौन भरवाएगा? मामा जी। मामा जी भरवाएंगे। तो मैं अब यही कह रहा हूं कि मेडिकल में जाओ चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, तुम्हारी मर्जी, तय तुमको करना है। केवल मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं है, और बहुत सी पढ़ाई है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी पढ़ाई करोगी बेटियों तो बिल्कुल चिंता मत करना, अब तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बोलो अब सब पढ़ोगी? मामा से पैसे भरवाओगी फीस के? खूब आगे बढ़ोगी? तो मैं आज अपनी सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो खूब पढ़ें, लिखें, आगे बढ़े, और ये लाडली लक्ष्मी संदेश दे बाकी माताओं पिताओं को भी कि बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना दुनिया चल सकती है क्या बताओ? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। एक बेटी कुछ कह रही, जल्दी से बोल दे।
नमस्ते मामा जी। हाँ बेटी। मेरा नाम सृष्टि पोगड़े है। मैं कक्षा 12वीं केंद्रीय विद्यालय 1STC की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिछले वर्ष आपने मुझे और मेरे साथ साथ मेरी 200 बहनों को माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत वाघा बॉर्डर और हुसैनी वाला बॉर्डर भेजा था। ठीक है बेटी। वहां जाकर हमने अपने सारे वीर जवानों को अपने आंखों के सामने देखा और उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि इन्हीं की तरह मैं भी अपने देश की सेवा करूंगी और आगे चलकर IAS ऑफिसर बनूंगी। तालियां बजाओ बेटी के लिए। मामा जी, मैं हम सारी लाडली बालिकाओं की तरफ से आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद लिखी हैं। अरे वाह, कभी भी हो आप लिखती हो जी। तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ बेटी के लिए। हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप। हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप, वादों को निभाने वाले आप, और खून का रिश्ता ना सही लेकिन हमारे प्रिय मामा आप। धन्यवाद। तुमने तो भावुक कर दिया। थैंक यू। खून का रिश्ता भले ना हो लेकिन ये हृदय का रिश्ता है जी। और मेरा हृदय मेरी बेटियों के लिए धड़कता है। मेरी बेटियों की जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना रहे, वो लगातार आगे बढ़े, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। हाँ, एक बेटी को और दे दे, फिर चलना पड़ेगा। एक बेटी को और दे दे। मामा जी नमस्ते। मैं एक बहुत अच्छी ड्राइंग लाई हूँ, आप ऑटोग्राफ देंगे? बेटी यहाँ भेज दो ड्राइंग। कैसे मिलेगी मुझे? क्योंकि 7 बजे नर्मदा जी की आरती होगी और आरती ठीक 7 बजे होती है। ऑटोग्राफ देके प्लीज आप दे दीजिए। हाँ, मैं देता हूँ, अभी तुरंत देता हूँ। तो एक बार फिर मैं अपनी बेटियों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए माफी चाहता हूँ, सतना से आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अगली बार फिर आऊंगा तो फिर ढंग से मिलूंगा। तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। मामा का आशीर्वाद भी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोलो भारत माता की और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों की धन्यवाद। बेटियां खुश रहो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय। बाय। आराम से घर जाना। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो तस्वीरें आप जबलपुर से देख रहे थे, जहां पर कई बालिकाओं को योजना से लाभान्वित किया, बच्चों से संवाद भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने MLB स्कूल प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बच्चों से संवाद करते हुए नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। और साथ ही कई योजनाएं जो कि इन बालिकाओं के लिए चलाई जा रही हैं उनसे लाभान्वित भी किया गया। तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था जबलपुर में, और सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे संवाद किया। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं जो कि लाडली लक्ष्मियों के लिए विशेष तौर पर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, उनको लेकर भी इन बच्चों को लाभान्वित कराया है इन योजनाओं से। तो जबलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा था और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बच्चों से संवाद कर रहे थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर इन बच्चों ने एक खास भेंट भी प्रस्तुत की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों से संवाद करते हुए इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं जिनके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन बच्चियों को अवगत कराया। साथ ही साथ उन्हें ये भी भरोसा दिया कि अगर वो आगे पढ़ना चाहती हैं तो उसमें उनकी मदद सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा करेंगे। तो बच्चों से संवाद करते हुए भी वो नजर आए जबलपुर में ये खास कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया था। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद रहे और इन बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया है और कहा है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए और आगे अगर कोई भी मार्गदर्शन करना है तो मामा सदैव उनके साथ हैं। वहीं कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं जो कि प्रदेश में चलाई जा रही हैं लाडली लक्ष्मियों के लिए, उससे भी यहाँ पर सीएम शिवराज ने
अवगत कराया। तो बच्चों से संवाद करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बच्चों ने भी सीएम शिवराज को एक खास भेंट प्रस्तुत की। तो जबलपुर में ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया था, लाडली लक्ष्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम, और बच्चों से संवाद करते हुए भी सीएम शिवराज यहां पर दिखाई दिए। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो बच्चों से संवाद कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें भी उन्होंने यहाँ पर कही। इसके साथ साथ विशेष योजनाएं जो कि इन बालिकाओं के लिए चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी। तो जबलपुर में ये खास कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर बच्चों से संवाद कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और इस खास कार्यक्रम के जरिए लाडली लक्ष्मियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने यहां पर दी। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।